हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, वह है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। जब एक फ्यूज वायर ले लो, एक हीटिंग अप्लायंस ले लो जैसे कि ओवन, तो इन दोनों में जो वायर यूज होता है दोनों सेम नहीं होगा, बिकॉज दोनों का काम अलग है। तो जब हम किसी भी अप्लायंस के लिए या कहीं भी वायर यूज कर रहे हैं तो किस काम के लिए वो यूज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से हम वायर चुनते हैं। तो उस वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस, वही देखने वाले हैं। पहला देखिए, पहले अगर मैं बात करूं नंबर 1 की, द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन। देखो अगर आपने पावर ट्रांसमिशन जिस वायर्स करते हैं, दे आर थिक। तो वो वायर्स कैसे होना चाहिए? एक तो थिक होता है, वो थिक होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड बी लीस्ट। इससे क्या होगा कि करंट जो है आई वो इजिली फ्लो करेगा, सो एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट विल बी मिनिमाइज्ड। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट इज मिनिमाइज्ड, है कि नहीं? और रेजिस्टेंस लो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसा लिख रहा हूं मैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो याद रखिएगा, जो वायर्स हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या फिर पावर ट्रांसमिशन में यूज कर रहे हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है वो जितना कम हो पाए अच्छा है हमारे लिए। बिकॉज अगर कम होगा तो आराम से करंट फ्लो करेगा विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस कम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उसका बहुत छोटा होता है। एंड दैट जनरली थिकर, अगेन थिकर होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हमने पढ़ा है थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब मैं क्लियर? दूसरा क्या है भाई, फ्यूज वायर। तो हमारा फ्यूज वायर कैसा होगा? फ्यूज वायर पहले तो याद रखिए ये क्या बना रहता है। इट इज मेड अप ऑफ alloy of tin and lead। जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और ये अगर एक पर्टिकुलर लेवल तक ही करंट इसे पास हो रहा है, उससे ज्यादा होगा, सेफ करंट पास होगा तो ये मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर करंट थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, करंट अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, इजिली मेल्ट कर जाता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एसआर मेरे का इज मोर, इस फ्यूज वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू द कंडक्टिंग वायर, जो कि आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, एज कंपेयर्ड टू कंडक्टिंग वायर। ठीक है, याद रखिएगा फ्यूज वायर कैसे का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, एक सेफ करंट को एक पर्टिकुलर लेवल, एक सेफ लेवल तक ही करंट इससे पास हो पाता है। उससे ज्यादा अगर करंट हुआ तो ये मेल्ट कर जाएगा और आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू द कंडक्टिंग वायर। चलिए तो हो गया फ्यूज वायर। ठीक है, एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट लिखो, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये क्या चीज बना रहता है? याद रखिएगा टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन वायर होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। याद रखिएगा जो फ्यूज वायर है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आसानी से मेल्ट जाता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि आराम से ये ग्लो कर पाए विदाउट, जब करंट पास हो रहा है, विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे ग्लो विदाउट मेल्टिंग। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फिर तो मुश्किल आएगा, तो ग्लो नहीं कर पाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा चौथा, द हीटिंग एलिमेंट इन एन अप्लायंस, जैसे कि ओवन ले लो, ठीक है, वहां पे जो हीटिंग एलिमेंट
ऑफ इन एन अप्लायंस। ये क्या चीज बना रहता है? देखिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ये बना रहता है पहले निक्रोम वायर से, याद रखिएगा। क्या इससे बना रहता है? जो मैं बता रहा हूं, जितना इंफॉर्मेशन बता रहा हूं वो जरूर आप कर ले। सो जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, तो जो हीटिंग एलिमेंट है वहां पे वो बना रहता है मेरा निक्रोम वायर से, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज क्वाइट हाई। एंड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, हीटिंग इफेक्ट होगा। ये सुनो, बस इतना इंफॉर्मेशन याद रखना है कि द हीटिंग एलिमेंट इन एन अप्लायंस, दे आर मेड अप ऑफ निक्रोम वायर्स, their specific resistance is too high, and with the increase in temperature the resistance of the wire increases. तभी तो हीटिंग इफेक्ट में काम आएगा। क्लियर है? ये था द हीटिंग एलिमेंट इन एन अप्लायंस। उसके जो भी है, आपका माइक्रोवेव है या टोस्टर है, तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है कैसा होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझना नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को सही से याद रखना है, ठीक है। देन कम्स द रेजिस्टेंस वायर। नाम ही है भाई रेजिस्टेंस वायर। तो पहली बात तो रेजिस्टेंस क्वाइट हाई होता है, क्वाइट रेजिस्टेंस इज क्वाइट हाई एंड दे आर मेड अप ऑफ, पहला याद रखिएगा रेजिस्टेंस वायर, उनका रेजिस्टेंस होता है क्वाइट हाई होता है। They are made up of, and resistance quite high and does not change with temperature. Does not change with temperature. याद रखिएगा। The resistance wire have high resistance, which does not change with temperature, and they are made up of alloy of manganese, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टेंटन। आई होप मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूं। दे आर मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन। और एक इंफॉर्मेशन याद रखना है कि इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो क्वाइट हाई होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। क्लियर है? द रेजिस्टेंस वायर हैज हाई रेजिस्टेंस, डज नॉट change with temperature. These are made up of alloys of manganese, constantan, और इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो क्वाइट हाई होता है। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। आप कैसा वायर चुनोगे फॉर डिफरेंट पर्पस। चलिए, एक टॉपिक और है जो मैं बताना चाहता हूं, दैट इज सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं। सुपर कंडक्टर्स बड़ा ही प्यारा नाम है। तो सुपर कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? देखो, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने निकाला कि कुछ सब्सटेंस है जैसे कि लेड और टिन हुआ, उनके अगर टेम्परेचर को आप कम करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो रेजिस्टेंस ना बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस, व्हाट हैपेंस, द रेजिस्टेंस गोज डाउन। और टेम्परेचर कम करते रहिए, रेजिस्टेंस कम होता रह रहा है, एक ऐसा वक्त आएगा जब रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि रेजिस्टेंस आपका जीरो होगा। ये कब होगा? एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, नियरली आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो के आसपास क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स, दीज मटेरियल, दीज सब्सटेंस विल बिकम जीरो। मतलब कंडक्टेंस जो कि 1/r था, कंडक्टेंस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई कि आपने एक बार करंट चालू कर दिया एक वायर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, फिर भी फ्लो करेगा, फिर भी फ्लो करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। अब मैं क्लियर? जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, मर्क्यूरी बिलो 4.2 केल्विन, ये बिहेव करेंगे ऐसा। या फिर आप बोल सकते हो लेड बिलो 7.25 केल्विन। एक और दिया हुआ है बुक में, आप देखोगे नायोबियम, ठीक है, बिलो 9.2 केल्विन। ये सब आपको सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा एट अ वेरी लो टेम्परेचर विथ इनफाइनाइट कंडक्टेंस।
बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है अगर हम लोग ये यूज करें तो। कंप्यूटर्स के साइज छोटे हो जाएंगे, यू नो, और भी छोटा हो जाएगा, इन सेंटीमीटर्स हो जाएगा रादर। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हमें याद रखना है कि सुपर कंडक्टर्स किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस जीरो होता है आपका एट अ वेरी लो टेम्परेचर, नियरली एब्सोल्यूट जीरो, और इनका कंडक्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।